दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 सम्मेलन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिनका स्वागत यूएई के डिप्टी पीएम ने किया। क्या है COP28? आइए समझते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC के साथ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये अभी दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहे हैं। इस समिट में वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स क्लाइमेट चेंज की दिक्कत को सॉल्व करने के साथ आ रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो क्लाइमेट चेंज को कम करने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए ग्लोबल एफर्ट में एक क्रूशियल स्टेप है। COP28 में 4 इम्पोर्टेंट थीम्स पर फोकस किया जा रहा है। द फर्स्ट थीम इज एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करना। समिट का गोल है कि दुनिया में फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर शिफ्ट को तेज किया जाए। इसका रीजन है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 2030 से पहले कम करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थीम इज क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रांसफॉर्म करना। डेवलपिंग नेशन के लिए एडुकेट और एक्सेसिबल क्लाइमेट फाइनेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इससे उनको क्लाइमेट एडॉप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट में सपोर्ट मिलेगा। COP28 में फाइनेंशियल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने और क्लाइमेट एक्शन के लिए प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज करने पर भी फोकस किया जा रहा है। द थर्ड इज नेचर और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडॉप्टेशन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। COP28 में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्रमोट करने और डिफॉरेस्टेशन को रोकने और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने पर भी फोकस किया जा रहा है। फोर्थ थीम इज क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के लिए अडॉप्ट करना। वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। COP28 में अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने और क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रही कम्युनिटीज को सपोर्ट करने पर भी फोकस किया जा रहा है। अब आइए इसके एंटीसिपेटेड आउटकम्स के बारे में जानते हैं। COP28 से कुछ इम्पोर्टेंट आउटकम्स की उम्मीद है, जैसे अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन NDCS। कंट्रीज से उम्मीद है कि वे अपने NDCS को रिवाइज करेंगी। NDCS में उनके क्लाइमेट एक्शन कमिटीज आउटलाइन किए जाते हैं। NDCS को लेटेस्ट साइंटिफिक फाइंडिंग और पेरिस एग्रीमेंट गोल के साथ अलाइन किया जाएगा। ग्लोबल स्टॉक टेक असेसमेंट। COP28 में पहला ग्लोबल स्टॉक टेक फाइनलाइज किया जाएगा। ग्लोबल स्टॉक टेक में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस का कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन किया जाता है। इससे करंट एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस का पता चलेगा और इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे। लॉस एंड डैमेज पर प्रोग्रेस। लॉस एंड डैमेज क्लाइमेट चेंज के इरेजेबल और एरेपेबल इम्पैक्ट हैं जो डेवलपिंग नेशन पर पड़ रहे हैं। COP28 में लॉस एंड डैमेज एक क्रिटिकल इशू है। इस समिट से न्यू कमिटीज और सपोर्ट मैकेनिज्म की उम्मीद है। COP28 एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ग्लोबल जर्नी में एक क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन है। क्लाइमेट एक्शन एक्सेलरेट करके, क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रांसफॉर्म करके और क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए अडॉप्ट करके समिट का गोल इंटरनेशनल कोऑपरेशन को गैल्वनाइज करना और एक मोर रेजिलिएंट और क्लाइमेट सेफ वर्ल्ड क्रिएट करना है। क्लाइमेट चेंज एक कलेक्टिव चैलेंज है जो एक कंसर्टेड ग्लोबल रिस्पांस की डिमांड करता है। इंडिविजुअल के तौर पर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करके और क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव को सपोर्ट करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टुगेदर हम कलेक्टिवली एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक पाथ पर नेविगेट कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्दियर प्लैनेट लीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एक सोच के साथ। धन्यवाद।